मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम। मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम छांद से थोड़ी सी गप्पे इस पाठ के पद्य, ठीक है, पद्य होने के बाद पद्य के पीछे जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न अभ्यास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हम प्रश्न अभ्यास में कविता से क्या ये भाग है, वो भाग पर हम चर्चा किए थे। और भाषा की बात, उसमें पहला पहला क्या प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा किए थे बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, आगे का भाग, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी क्या है, 4 भाग चर्चा करने के बाकी है। आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, उसमें दूसरा भाग, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या कहते हैं उन्होंने, उधर 2 शब्द दिए हैं बच्चों, गोल मटोल और गोरा चिट्ठा। क्या कहते हैं, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफेद, मतलब व्हाइट, और गोरा से मिलता जुलता है। जटिल मठोल, सॉरी, जबकि मठोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ठीक है, ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, देखेंगे बच्चों, तो उन्होंने जिस तरह ऊपर वाक्य दिए हैं, मतलब उसमें एक का अर्थ है, ठीक है, चिट्टा, गोल मटोल गोरा चिट्टा। चिट्टा का अर्थ है सफेद, मतलब व्हाइट है, और गोरा से, तो गोल मटोल और गोरा, मटोल शब्द नहीं है, समझ रहे ना, ये तो किससे बना है, मोटा शब्द से बना है, कहते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 4 शब्द युग्म, ठीक है, लिखने के लिए उन्होंने हमें प्रश्न दिए हैं। तो प्रश्न और एक बार देखो, गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोला अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा शब्द से बना है। ऐसे चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उसका वाक्य में प्रयोग करो। तो उस तरह हम चार शब्द लिखना है और 7 शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करना है। आइए दूसरा भाग, पहला मैं शब्द दुबला पतला लिखता हूँ, दुबला पतला, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करने का, यह दुबला पतला, यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर, यह दुबला पतला आदमी बहुत बहुत कमजोर है। दूसरा, दाना पानी, दाना पानी, बस बस इतने इतने दिन का, बस इतने दिन का ही, इतने दिन का ही दाना पानी दिखाता है, बस इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था यहाँ। तीसरा, काला कलुड़ा,
काला कलुड़ा। राकेश का दोस्त राहुल राकेश का दोस्त राहुल रमेश। राकेश का दोस्त रमेश काला कटुला। राकेश का दोस्त रमेश काला कलुड़ा। राकेश का दोस्त रमेश है काला कलुड़ा। दिखता है आपको? ऊपर का निकालता हूं मैं और एक लिखने का है। चौथा रोजमर्रा। रोजमर्रा यहाँ भाग है। यहाँ भाग है। भाग दौड़ भरी जिंदगी। यह भाग दौड़ी, यह भाग दौड़ है। यह भाग दौड़ है। भरी जिंदगी भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई। रोजमर्रा की बात हो गई है। तो बच्चों क्या है, चार शब्द दिए हुए। युग्म शब्द लिखने के लिए ये चार शब्द है, एक तरह से देख लो। लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ है। बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ है। तो पहला क्या है अर्थ? गोल आकार। दूसरा गायब होना। ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हो। इस तरह उन्होंने क्या शब्द का दो अर्थ आए हैं, तो इस तरह हम क्या करना है, तीन और शब्द सोचकर लिखना है। हाँ? उस शब्द का क्या होना चाहिए, दो दो अर्थ होना चाहिए। वाक्य बनाओ, वाक्य की रचना करना है, ठीक है। तीन शब्दों का हम क्या करना है, वाक्य रचना करना है। तीसरा पहला शब्द कल, ठीक है। कल, इस शब्द को हमें दो अर्थों में वाक्य रचना करना है। पहला मैं कल गांव जाऊंगा, ठीक है। यह शब्द इधर आया है, मैं कल गांव जाऊंगा। यह शब्द उपयोग करके और एक दूसरा वाक्य भी लिखना है।
यहाँ के सभी कलश कारखाने यहाँ के सभी कलश कारखाने बंद पड़े हैं, ठीक है। एक ही शब्द है, दो अर्थ आए हैं। इसी तरह पहला शब्द दूसरा शब्द पानी, ठीक है। इस तालाब का पानी बहुत गंदे हैं, ठीक है। इस तालाब के पानी बहुत गंदे। ये तो पहला वाक्य हुआ। दूसरा, राकेश भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी हो गया। राकेश भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी हो गया। तीसरा शब्द कनक, मतलब सोना, ठीक है। आज के दिनों में कनक का दाम बहुत बढ़ गया। आज के दिनों में, पहला वाक्य कनक लिया हुआ है। आज के दिनों में कनक का दाम, मतलब इसका रेट, कनक का दाम बहुत बढ़ गया है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य ऊपर लिखना होगा, कनक को खाने से वह पागल हो गए। कनक को खाने से वह पागल हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाक्य है बच्चों, देख लो एक बार इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आगे का चौथा भाग है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, ठीक है। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ठीक है, इन शब्दों का वाक्य करते हुए हम क्या करना है, दो दो शब्द बनाना है। ताकि, ठीक है, जबकि, चूंकि, हालांकि। ठीक है, है वाक्य आपको बताता हूँ बच्चों। आप यह वीडियो सुनकर आप क्या करना है, लिखो। ठीक है, पहला क्या है ताकि। पहला वाक्य, दो दो वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य, तुम्हें गौतम के घर जाना होगा ताकि दूर है। समझ में रहे ना? पहला वाक्य, तुम्हें गौतम का घर जाना होगा ताकि दूर है, तो पहला वाक्य। दूसरा, तुम बाजार से सामान लेकर जाओ, सामान लेकर आओ ताकि दूर है। समझ में रहे ना? तुम बाजार से सामान लेकर आओ ताकि दूर है। पहला शब्द हुआ। दूसरा शब्द जबकि, ताकि और जबकि है क्या? अब चौंकी चौंकी पर ले लो। चूंकि मैं आज बीमार हूं इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है, पहला वाक्य। दूसरा, चूंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। और तीसरा, हालांकि। ठीक है, हालांकि, हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें मेरे घर आना होगा। दूसरा, हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। दूसरा वाक्य क्या है? मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। इस तरह क्या है, इन शब्दों पर दो दो वाक्य है बच्चों। आप यह सुनो, यही लिखने की जरूरत नहीं है। आप वह शब्दों को देखकर सोचकर आप अलग अलग वाक्य भी लिख सकते हैं। समझ में रहे ना? और पांचवा, गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। ठीक है, देखेंगे बच्चों। तो वहां तक रहने दो। तो पांचवा और कुछ करने को, तो आगे का क्या भाग है उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।